हेलो बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि रंजन में। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और इसके जितने भी डीप विल डू डीप डाइविंग इन दिस। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो अब बच्चों अपना ध्यान आप पहले इधर यहाँ पे लाइए। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में से मोमेंटम को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम इसमें स्मार्ट स्टडी टिप्स भी एट द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम मोमेंटम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, ये अपना जाना पहचाना वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेसिकली बच्चों? पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। पी इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, हमें मालूम है दिस लीनियर मोमेंटम। एम क्या होता है? पॉइंट मास का, उसका पार्टिकल का मास है, दिस इज मास, एंड v इज द वेलोसिटी। ठीक है, इसमें p की डायरेक्शन, p वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है? जो v वेक्टर की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी उसी डायरेक्शन में p भी रहेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हम लोग पहले लीनियर मोमेंटम के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन विल बी सेम। ओके, नाउ we can say that magnitude of p vector is equal to mv। ठीक है, ये हो गया लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी इन लास्ट क्लास we have studied about these two things, force and torque, tau। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये होता था हमारा लीनियर मोशन में, फोर्स, और इसका काउंटर पार्ट रोटेशनल मोशन में होता था टॉर्क। रोटेशनल मोशन में इसका काउंटर पार्ट होता है टॉर्क, टाउ। ठीक है, फोर्स का काउंटर पार्ट होता है टाउ। हमने और क्या पढ़ा कि फोर्स जो रहता है, टॉर्क, टॉर्क जो रहता है, टॉर्क टाउ इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ये इसका मैं लिंक वीडियो का दे देता हूँ जिसमें ये सब चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और टाउ वेक्टर वाज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। फोर्स वाज काउंटर पार्ट ऑफ टाउ, जो टाउ रोटेशनल मोशन में रहेगा उसका काउंटर पार्ट लीनियर मोशन का फोर्स है। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझते हैं एंगुलर मोमेंटम को। यहाँ तो हमने ऊपर देखा मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या है, और यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया लीनियर मोमेंटम और रोटेशनल मोमेंटम में। तो सेम वे में लीनियर मोमेंटम में हमारा p जो है, p, ये लीनियर मोमेंटम, p लीनियर मोशन में p जो है वो काउंटर पार्ट है इसका l का, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं? एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है l। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? ये स्लोली आप कॉपी पेन लेके एक एक चीज लिखते जाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, इसका डेफिनेशन देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। अबाउट
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इट इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या है ये? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसी को हम पी बोलते हैं, पी वेक्टर। अभी हमने देखा यहाँ पे पी वेक्टर, ठीक है। और सेकेंड चीज में क्या इंपॉर्टेंट है? इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ये दो चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैं बोल रहा हूँ कि लीनियर मोमेंटम जो है वो है मोमेंट, मोमेंट मीन्स आर ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम पी। इसके एनालॉजी से ये दिख रहा है, कैसे दिख रहा है फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टॉर्क जो था मोमेंट ऑफ फोर्स था, मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ। लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम आर क्रॉस पी। तो हमारा क्या फॉर्मूला आ गया? एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये एक फॉर्मूला आ गया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन दिस इज बाय डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। अभी बच्चों ने देखा ऊपर क्या देखा? P इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे देखा ना, ये देखो P इज इक्वल टू एम वी। तो P की जगह हम एम वी रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रख देंगे इस फॉर्मूले में L वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं, P की जगह हमने क्या रख दिया? P की वैल्यू एम वी रख दी। एम क्या है? स्केलर और कांस्टेंट है, एम को बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, एम को हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो बच्चों, हमने पढ़ा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर के चैप्टर में, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा। यहाँ ए की जगह क्या है? आर वेक्टर है, और बी की जगह क्या है? वी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर वी साइन थीटा। तो इसको लिख देते हैं एम इज इक्वल टू आर वी साइन थीटा। दिस इज एल वेक्टर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। एल का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? एल का मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इससे लेते हैं एम आर वी साइन थीटा इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड? एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, इसको याद रखना है अपने को। अभी देखेंगे हम लोग इसमें दो केसेस। पहले हम इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? एल की देखो, एम क्या है? मास है, केजी। आर क्या है? मीटर में रहेगा डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है। तो क्या बन गया इसे? केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ एल। इसके डायमेंशन को भी देख लेते हैं। डायमेंशन, एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा? केजी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एम से। मीटर स्क्वायर को, मीटर को एल से करते हैं, स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है? मीटर बाई सेकेंड है, तो 1 बाई एस, सेकेंड है, एस को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा टू टी -1। ये डायमेंशन हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब हम ले लेते हैं दो केसेस। अभी देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है? एम आर बी साइन थीटा, ठीक है। फर्स्ट केस 1 लेते हैं, यहाँ लिखते हैं एल इज इक्वल टू एम आर बी साइन थीटा, और इसको ले लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट में लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? देखो
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं मास, जिसका एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट मास जिसका मास है m, और इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v। मान लो एक बॉल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, p इक्वल टू mv हो जाएगा, ठीक है। और इस ओरिजिन से इसको हमको कैलकुलेट करना है इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देंगे, इस पॉइंट के साथ इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारा r वेक्टर, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये r वेक्टर इधर हो जाएगा, ये v वेक्टर हो गया, इसके बीच का एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब v को हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल रेडियल कंपोनेंट रहेगा, v का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक रेडियल और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो रेडियल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे v cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा v sin थीटा। बेसिकली जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये एंगुलर मोमेंट इसका को देगा, ठीक है, ऐसे एंगुलर मोमेंटम देगा ये। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये v sin थीटा जो कंपोनेंट है, ये r के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। v sin थीटा जो है r के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो हमने यहाँ क्या लिख रखा है, m r v sin थीटा। तो v sin थीटा को हम लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर ऑल्सो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m r, और v sin थीटा क्या लिख सकते हैं, v परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर m r v परपेंडिकुलर। तो ये इक्वेशन हो गया एंगुलर मोमेंटम। ऐसे भी एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें केस 2 देखते हैं हम लोग, केस 2 देखते हैं, इसमें नीचे देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं y एक्सिस, इधर लेते हैं x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट मास ले लेते हैं m kg का, दिस इज आवर केस 2, केस 2, यहाँ पर हम केस 2 देख रहे हैं, ठीक है। m kg का मास ले लिया, इसका वेलोसिटी इधर v है, ठीक है। तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर हो जाएगा, v वेक्टर, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस ओरिजिन से हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम, जैसे पहले केस में देखा था। यहाँ से ये लाइन मिला देंगे इस ओरिजिन पर, ये r वेक्टर हो गया, ठीक है, r वेक्टर पोजीशन वेक्टर। इसको आगे हम लोग ले लेंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसका एंगल थीटा हो जाएगा। तो हमने मैथ्स में सीखा हुआ है कि दो पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन ऐसे कट कर रही है, तो जो पैरेलल लाइन का ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब r के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा, इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, r cos थीटा, और ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, r sin थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट हमको दिख रहा है क्लियरली कि जो v है, v इस वेलोसिटी से जा रहा है, उसके 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, वही तो है r sin थीटा से, इसमें जो है ये इसके v के 90 डिग्री पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, r परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे हमने केस 2 में हमारा क्या इक्वेशन था, L इज इक्वल टू m v r sin थीटा, ठीक है। ये ओरिजिनल इक्वेशन जो यहाँ पर निकाल रखा हमने, v को इस साइड में कर दिए, r को इधर लेके आ गए इस साइड में, तो एम वी r sin थीटा। तो r sin थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r परपेंडिकुलर, एम वी r परपेंडिकुलर लिख देंगे। एक इक्वेशन हमारी एंगुलर मोमेंटम की ये आ गई। तो अभी 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई बच्चों। क्या 3 इक्वेशन हैं, इसको देखते हैं। पहला इक्वेशन है L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन है हमारी यहाँ पे इज इक्वल टू एम आर वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू
एम वी आर परपेंडिकुलर। तो इसको हम तीनों वे में इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक केस में आइदर विल अप्लाई दिस वी परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर, दोनों एक साथ नहीं लगेगा, ठीक है। वी परपेंडिकुलर लेंगे तो आर परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, आर परपेंडिकुलर लेंगे तो वी परपेंडिकुलर नहीं लगेगा। ये हमको ध्यान देने वाली बात है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या है एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, ठीक है। आफ्टर t1 टाइम कुछ समय के बाद ये बॉल यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन इसकी वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी है v वेक्टर, इसका मास तो वही रहेगा m रहेगा, इसका लीनियर मोमेंटम इस बॉल की कितनी रहेगी mv वेक्टर, ठीक है, mv वेक्टर रहेगी। t2 टाइम के बाद, थोड़ी टाइम के बाद, t2 टाइम के बाद ये बॉल यहाँ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है v वेक्टर और इसका मास m, सेम मास है। अब हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इस पॉइंट से डायरेक्ट हम सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको ये बॉल लीनियर मोमेंटम में, लीनियर मोशन में जाती हुई दिखेगी, लीनियर मोशन में जाती हुई दिखेगी ऐसे। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। बॉल के पास लीनियर मोमेंटम है, हम जब इस पॉइंट से देख रहे हैं। लेकिन इसी बॉल को जब हम ओरिजिन से चेंज कर देते हैं और यहाँ से देखते हैं कहीं से, तो इसमें हमको एंगुलर मोमेंटम दिखेगा। कैसे दिखेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने एक ओरिजिन लिया, अब हम इससे नहीं देख रहे हैं, अब हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमारा ओरिजिन यहाँ पे आ गया। अब हम देख रहे हैं इस बॉल को यहाँ से, एक r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इस बॉल का यहाँ पे है, थोड़ी देर के बाद पोजीशन वेक्टर यहाँ हो जाता है r2, उसके बाद ये पोजीशन वेक्टर यहाँ हो जा रहा है, सेम बॉल r3। तो देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल चेंज हो रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, दोनों के बीच में भी एंगल चेंज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे एंगुलर मोशन आ गया। एंगुलर मोशन आ गया तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम। देख पा रहे हो आप, देखो यहाँ से जब देख रहे थे इसको तो लीनियर मोशन नहीं दिख रहा था, जैसे हमने पॉइंट चेंज किया, हमने यहाँ पे पढ़ रखा है अबाउट ए पॉइंट, देखो ये इसी बात को मैं बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन में हमने लिखा है ना, देखो यहाँ पे फ्रॉम ए पॉइंट, ओरिजिन हमने चेंज किया जब, तो ये कहाँ पे आ गया, ये मोशन हमारा लीनियर से एंगुलर में दिखने लगा, ठीक है। r1 यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और जब इस पॉइंट से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज किया, तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था मैं। यहाँ पे जो है मैंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे थी, फिर बाद में यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग इस फिगर में उसी बॉल की एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे r परपेंडिकुलर आ गया, यहाँ पे v परपेंडिकुलर आ गया। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, इससे आया एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। अभी हम यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, ऑब्वियसली इसका लीनियर मोमेंटम रहेगा mv, ये रहेगा। यहाँ पे इसका, यहाँ से पोजीशन वेक्टर आ रही है जो रेडियस के बराबर है, ठीक है। बॉल की वेलोसिटी इधर है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी, एंगल चेंज हो गए, यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, तो एंगुलर मोमेंट हो रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। जब हम किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उस बॉडी पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं, दे विल मेक ए सर्कुलर मोशन अराउंड दैट पॉइंट ऑफ एक्सिस।
तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे देखा सर्कुलर मोशन, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे और हम लेते हैं बॉल यहाँ पे है, मान लो ये सर्कुलर, ठीक है, और हम लोग लेते हैं इस पे बॉल को यहाँ पे, यहाँ से, तो इस डायरेक्शनल वेलोसिटी इसकी, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इसको एक, जब यहाँ से बॉल यहाँ आएगी तो एंगल जो है ऐसे चेंज होते जाएगा, ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा θ1, फिर बॉल आगे जाएगी तो θ2 आ जाएगा, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, ठीक है, L इजिकल टू MRV sin θ। तो इसमें हम लोग देखते हैं दो केसेस। क्या फॉर्मूला है हमारा? L इजिकल टू MRV sin θ, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि थीटा पहले कंडीशन में जब थीटा इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा? तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन थीटा में क्या होगा? साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। ये हमको मालूम है। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, एम आर वी, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये एल जो होगा ये 0 हो जाएगा। देयर वोंट बी एनी एंगुलर मोमेंटम, नो एंगुलर मोमेंटम, कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम नहीं रहेगा। इसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं। देखो यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ से जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर पोजीशन वेक्टर, और जो इसका जैसा मैंने यहाँ बताया कि P और V, P का डायरेक्शन वही होगा लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन जो V का डायरेक्शन होता है। तो ये V का डायरेक्शन है तो P का डायरेक्शन भी इस पे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? R वेक्टर एंड P वेक्टर एक दूसरे को ओवरलैप हो जा रहे हैं, कॉइंसाइड कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। 0 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम नहीं हो रहा है, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम यहाँ से हमको दिख रहा है। वही मैथमेटिकली मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि L 0 हो जाएगा अगर एंगल 0 है R और V के बीच का। इसको क्या लिख सकते हैं और मैं बता देता हूँ। देखो एक स्टेप और कर देते हैं, MV R लिखेंगे इसको, ठीक है। MV है साइन थीटा, ठीक है। MV क्या होता है? बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता है। MV क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। इसको RP साइन थीटा लिख देंगे। तो जब R वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो देयर विल नॉट बी एनी मोमेंटम, देयर वोंट बी एनी मोमेंटम, नो एंगुलर मोमेंटम विल बी देयर। ठीक है, ये पहला केस हमने देखा। सेकंड कंडीशन देखते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्वियसली जब थीटा 90 डिग्री होगा, साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होती है, 1। तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री विल बी 1। तो L विल बी इक्वल टू एम आर वी इंटू 1। यहाँ पे इस इक्वेशन में साइन थीटा की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा एम आर वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम विल बी मैक्सिमम, लिख लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम। देखो ये बॉल है, ठीक है, ये V से इधर जा रहा है, इसका मास m है। अब हम इसको यहाँ से अगर ऑब्जर्व करते हैं, हमारा R इधर है, R वेक्टर, ये भी वेक्टर है, इसको ऊपर ले सकते हैं R वेक्टर को, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, देन वी गेट द मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस हमने देख ली। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन
क्या देखेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन, इसका डेरिवेशन देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पूछा भी जाता है, इसको आप ध्यान से देख लें कैसे मैं कर रहा हूँ। बच्चों हमको क्या मालूम है, ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वी नो दैट, हमने अभी पिछले इसमें पढ़ा भी है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, ये हमको मालूम है, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड चीज हमको क्या मालूम है, अभी इसी चैप्टर में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है, अभी दोनों चीजें हमने देखी यहाँ पे, ये देखो टॉर्क को देखा इधर और एल को देखा इधर, इसी इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, विल डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी, लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएट किया डी बाई डी टी, और इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ये स्टेप इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, पहले ये इसको इसके साथ जाएगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और ये क्रॉस पी है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस अब ये डी बाई डी टी किसके साथ जाएगा, पी के साथ जाएगा। तो आर वेक्टर पहले लिखेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है, यहाँ हो गया। नाउ विल सी टू इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कैन सी फ्रॉम हियर। देखो बाई डेफिनेशन क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, यही फोर्स रहता है, इसको डिफाइन करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे हमको दिख रहा है डी पी बाई डी टी, सेकेंड हमने पढ़ा है इसके बारे में, डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये भी बाई डेफिनेशन में पढ़ा है। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं v, तो v वेक्टर क्रॉस p वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, p वेक्टर का मतलब अभी हमने ऊपर देखा, p इजिकल टू p वेक्टर इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, प्लस r वेक्टर और dp बाई dt की जगह ये f वेक्टर रख देंगे क्रॉस f वेक्टर, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर में i कैप क्रॉस i कैप, दो वेक्टर अगर सेम है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा विल बी 0, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन 0 विल बी 0, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वी कैप इंटू एम, तो स्केलर है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी कैप, दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको 0 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब इक्वेशन 1 में देखो, यहाँ पे इक्वेशन 1 में यहाँ पे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर, इसको यहाँ पे लिख देंगे, आर क्रॉस एफ को क्या लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर, टॉर्क फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से ले लिए। क्या आ गया यहाँ पे, देखो आ गया यहाँ पे डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ वेक्टर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हमको याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं, देखो टाउ मतलब टॉर्क ना, टॉर्क applied on a particle is equal to
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, इसका रेट ऑफ चेंज है बस, dl बाई dt है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये हम लिख सकते हैं। टॉर्क हो गया, इसी को टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब आप दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो क्या है। देखो फोर्स क्या था, फोर्स लीनियर मोशन में होता है फोर्स, तो लीनियर मोशन में फोर्स वेक्टर वाज इक्वल टू dp बाई dt, लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम था। और यहाँ पे टॉर्क क्या है, एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी मालूम है एफ एंड टाउ एनालोगस रहते हैं, और एल और पी दोनों एनालोगस हैं। ये लीनियर का है कंपोनेंट, और ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, और ये है आपका रोटेशनल मोशन का। तो यहाँ से हमको कुछ समानताएं दिख रही हैं दोनों में, बिल्कुल दिख रही हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखना। सेकेंड चीज है, देखो अगर इनकेस टॉर्क जीरो है, टॉर्क नहीं लगा रहे, तो इस इक्वेशन को देखते हैं, इस वाली इक्वेशन को। टॉर्क अगर जीरो कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया, dl वेक्टर अपॉन dt, ठीक है, ये dl बाई dt आ गया। तो किसी भी कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, तो उसका क्या आंसर आता है, जीरो आंसर। तो यहाँ जीरो दिख रहा है, तो L क्या हो गया, L कांस्टेंट हो गया, L वेक्टर क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा अगर टॉर्क अप्लाइड इज जीरो, कांस्टेंट। कभी भी कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ पे अगर टॉर्क हमने जीरो कर दिया, नो टॉर्क, तो L जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट इफ टॉर्क इज जीरो, ये अपने को मालूम होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको पूछ सकते हैं बोर्ड वगैरह में, और वैसे भी जब हाई ऑर्डर क्वेश्चंस करेंगे तो वी शुड नो कि ये इक्वेशंस कहाँ से आ रही हैं, इसका ओरिजिन क्या है, तो ये डेरिवेशंस अपने को मालूम होना चाहिए। तो बच्चों अभी इसको एक बार हम लोग वापस से देख लेते हैं, स्टार्टिंग से क्या क्या आज हमने पढ़ा। फास्ट देखो, पहले हमने समझा मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, तो हमने मोमेंटम को सेपरेटली ले लिया, और हमने याद किया, वी रिकॉल्ड दैट लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो पार्टिकल है या जो ऑब्जेक्ट है, उसका मास और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जो डायरेक्शन v की होती है वही लीनियर मोमेंटम की रहेगी डायरेक्शन, ये भी हमने देखा, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे हमने देखा, इसका फॉर्मूला हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया, p इज इक्वल टू mv होता है। मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये लीनियर की बात हो गई। फिर हमने थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लिया लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को आपस में, जिससे कि हम क्लियर कट हम समझ पाए। एनालॉजी जब ड्रॉ करते हैं ना बेटा, एनालॉजी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स, एनालॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फोर्स और टॉर्क ऑलरेडी हम जान चुके हैं, पहले के क्लास में मैं बता चुका हूँ। इसका फोर्स का काउंटर पार्ट रोटेशनल में टॉर्क होता है, और यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का काउंटर पार्ट क्या है, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम है। तो ये देख लिया। फिर हमने देखा जो पहले पढ़ चुके थे हम, टॉर्क, वो क्या होता था, मोमेंट ऑफ फोर्स होता था, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब आर क्रॉस, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ, इसमें एक डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस आ गया, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आ गया, यहाँ पे देख रहे हो पोजीशन वेक्टर आ गया। वैसे ही एल जो होगा एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी रहेगा। दिस इज बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, इसको हमेशा आर क्रॉस पी लिखते हैं, पी क्रॉस आर लिखेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो ये केयरफुल रहना है। फिर हमने देखा कि पी को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास स्केलर है, इसको हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में आर को और वी को रखा, आर क्रॉस वी रखा, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आर वी साइन थीटा होता है, इसको साइन थीटा ले लिया। एक हमको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम आर वी साइन थीटा होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसका यूनिट देख लिया और डायमेंशंस देख लिए, यूनिट्स और डायमेंशन देख लिया। इसके बाद हमने ये केस लिया, दो केसेस लिए इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए।
इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हमने दो केसेस लिए, एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, वी साइन थीटा को एक साथ लिख लिया, ऐसा था ना, एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा को हमने साथ में ले लिया, ठीक है। और उसके बाद देखा कि वी साइन थीटा क्या है, ये वी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है जो इसको एंगुलर मोशन देगा वो वी साइन थीटा है, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दिया इसको वी परपेंडिकुलर से, तो एक फॉर्मूला हमको यहाँ मिल गया, एम आर इक्वल टू वी परपेंडिकुलर। सेकेंड फॉर्मूला हमको मिल गया सिमिलरली, जब हमने कैलकुलेट किया इसका एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर कंपोनेंट हमने कर दिया आर का, तो एक आर साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये आर है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए बी अपॉन आर, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर cos थीटा, वही लिखा है यहाँ पे देखो, आर cos थीटा लिखा है, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर cos थीटा, जो जिस एंगल से इस बेस के साथ ये एंगल बना रहा है, जहाँ पे एंगल दिखता है ना उसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर ये निकालना है, और सामने वाले को आर से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी कैसे आएगा, देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए सी कितना है आर है, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको याद रखना कैसे करते हैं, दिस मैथ्स, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये कर लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में जैसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन पॉइंट चेंज करते हैं हम लोग, तो कैसे सेम एंगुलर मोमेंटम, अगर किसी ने पूछा कि एक बॉल ऐसा मूव हो रहा है बताओ उसमें लीनियर मोमेंटम है क्या, देन वी विल से दैट फ्रॉम विच पॉइंट वी आर ऑब्जर्विंग, इफ ओरिजिन इज हियर yes it is there, if origin is here no it is not there, only purely linear momentum is there from here, if we are observing it from this origin then yes of course there is an angular momentum in the ball, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि जब हम इसको रोटेट करते हैं v के साथ तो कैसे एंगल चेंज होते जाता है, ठीक है, यहाँ दो केसेस हमने देखे। फिर हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, L जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होगा, ये कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ रखा है राइट हैंड थंब रूल से और स्क्रू रूल से। देखो ये हमारा हैंड है, ठीक है, मान लो ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, इसके अलॉन्ग जो है डायरेक्शन रहेगा, इधर इनवर्ड रहेगा और आउटवर्ड रहेगा, इनवर्ड आउटवर्ड, इस प्लेन पे नहीं रहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। इनवर्ड कब रहेगा आउटवर्ड कब रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसे ये राइट हैंड लिया हमने, इसमें थंब रूल देख रहे हैं, जैसे आर से वी की तरफ, आर से वी डायरेक्शन में गए, थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये इनवर्ड है, ठीक है। और अगर आर से वी ऐसे जा रहे हैं, इस पाम को रखा आर पे और इसको ऐसे रोटेट किया तो आउटवर्ड जाएगा, तो डायरेक्शन होगा इस एक्सिस के अलोंग इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है, यही राइट हैंड रूल है। और स्क्रू रूल में भी अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहे हैं इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू रोटेट कर रहे हैं तो हम लोग आउटवर्ड जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो दीज टू रूल्स वी हैव नोन ऑलरेडी फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स, तो ऐसे इसका डायरेक्शन निकलता है। और एक तीसरी मेथड जो मैं बता रहा हूँ उससे और इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे, वो भी बता देता हूँ। तो थर्ड मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस सर्किल में मान लो वेलोसिटी इधर है, ठीक है, वेलोसिटी इधर है आर यहाँ पे, तो ये हम लोग कहाँ कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, आर से वी की तरफ क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो यहाँ नोट करो इसको, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम आर वेक्टर टू वी वेक्टर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन विल बी इनवर्ड टू द plane along the axis, ठीक है। फिजिक्स में जब ये सिंबल लगाते हैं, ये सिंबल तो इनवर्ड का सिंबल है ये,
किसका सिंबल है, इनवर्ट का सिंबल। जब आर से वी में जा रहे हैं क्लॉकवाइज, ये दोनों चीज याद रखो, आर टू वी, आर यहाँ पे है, वी ऐसे है, आर इधर है, वी ऐसे, और ऐसे रोटेट हो रहे हैं क्लॉकवाइज, आर टू वी, तो क्या होगा, इनवर्ट, वी आर गोइंग इनवर्ट टू द प्लेन, टू द प्लेन, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, along द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इनवर्ट का साइन क्या होता है, ये होता है। सेकेंड केस में मान लो ये v है, ये r है, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो क्या होता है, आउटवर्ड। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस साइन से करते हैं फिजिक्स में, आउटवर्ड टू द प्लेन along the एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अभी कुछ गलती होने की चांसेस ही नहीं है। R2V, ठीक है, R2V क्लॉकवाइज इनवर्ट टू द प्लेन, ठीक है, और R2V एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड टू द प्लेन। तो इससे हमको डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। अभी हम डायरेक्शन भी समझ लिए। फिर हमने दो केसेस यहाँ पे देख लिए इस फॉर्मूले के, कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम, एंड थीटा इज 90 डिग्री, वी गेट द मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद हमने जाना रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या रिलेशन है, ये हमने यहाँ पर इसका डेरिवेशन देखा। डेरिवेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें को मालूम पड़ी। एक तो टॉर्क जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। सिमिलरली जैसे लीनियर में होता था फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, वही यहाँ पे टॉर्क का है। और जब टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो विद दिस वी कैन से दैट वी हैव लर्नड द वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन ए वेरी सिंपल एंड इजी वे। आप इसको 2-3 बार और देखिए और आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव लर्न। और उसके बाद we can go ahead also in the next video if anything is required. So I don't think anything is required now, everything we have learned। तो आप इसको देखिए। और जैसा मैंने बोला था कि मैं इसके एंड में, क्लास के एंड में एक स्मार्ट स्टडी टिप्स दूंगा, तो वो टिप है, देखो क्या होता है बच्चों, हम नोट्स बनाते हैं। क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाते हैं। अभी आपने इसको जो जो मैंने राइटिंग में किया है यहाँ पे, आपने उसका नोट्स लिख लिया, ठीक है, राइटिंग का, बराबर, ठीक है। सभी बच्चों ने राइटिंग में जो भी मैंने लिखा उसका नोट्स लिया। टॉपर्स क्या करते हैं, व्हाट टॉपर्स डू, टॉपर्स वो क्या करते हैं, जो टीचर ने राइटिंग में लिखा वो तो वो नोट करते ही हैं। टीचर ने जहां जहां जो चीज वर्बली बोला, वर्बली कम्युनिकेट किया, वर्बली उसको भी वो नोट करते जाते हैं। हाँ सर ने मुझे यहाँ पे ऐसा बोला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये अगर किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, तो वो वहाँ पे वो लिख लेंगे, किसी हिंदी अंग्रेजी जो भी लैंग्वेज में लिखना है, किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, फास्ट लिख लेंगे सर ने क्या बोला। जब आप ये भी लिख लोगे कि मैंने क्या बोला, तो आपका नोट में इट विल बी ए वेरी एग्जॉस्टिव नोट। आपका नोट जो हो जाएगा वो बहुत एग्जॉस्टिव नोट हो जाएगा, ठीक है। योर नोट विल बी कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, नोट विल बी कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। तो उससे क्या होगा कि आप जब उसको बाद में रिवाइज करोगे तो आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आने लगेंगी, एंड आपको इधर उधर रेफर करने की फिर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ढंग से आप अपने नोट को इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मेरी, वहां पे हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, वहां पे विल लर्न इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये दो इन चीज़ों को समझेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह जैसे आज मैंने बताया काफ़ी डिटेल में मैं बताऊंगा। तो तब तक मेरे उस वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।
गुड बाय।